तो जी आज स्टोरी टाइम। अक्सर मतलब ना ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरे भी दिमाग में आता था कि स्टोरी टेलिंग के वाले मैं भी कोई इतना अच्छा स्टोरी टेलर नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं कि जॉब क्यों छोड़ी या कितनी देर सर्विस की या क्या मामला। मतलब ना एक हर इंसान की लाइफ में स्टोरीज़ होती हैं छोटी छोटी, और वो वर्थ इट होती हैं। मतलब एक हमारी तो लाइफ हमारे गिर्द ही घूमती है ना, हर इंसान अपनी लाइफ का हीरो होता है, तो सबके पास स्टोरीज़ होती हैं। और वो लेकिन वो उनको ना बड़ा वर्थलेस समझ रहे होते हैं या नाकाबिले बयान समझ रहे होते हैं, लेकिन वो उतनी ही अहमियत रखती हैं जितनी कि कोई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं। तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैं बताता हूँ आज के मैंने पुलिस डिपार्टमेंट कब और कैसे ज्वाइन किया। मेरे ख्याल से 2014 में शायद वैकेंसीज़ आई थी। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, स्पोर्ट्स साइंसेज़ में। तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया था। मैंने नहीं अप्लाई किया था, बल्कि ना जमशेद ने मुझे बताया, मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त जमशेद, उसने मुझे बताया कि यार वैकेंसीज़ आई हैं तो अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तू भी अप्लाई कर। मैंने कहा यार मैं तो नहीं अप्लाई कर रहा, ऐसे ही बकवास। मतलब जॉब की ज़रूरत भी थी बहुत ज़्यादा। मैंने 2013 में मतलब यूनिवर्सिटी के साथ ही मैंने एज अ ट्रेनर एक मूव्स जिम था एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट के पास ही लाहौर में, वहाँ पे मैंने जॉब भी की थी। शायद उस वक्त मैं कर रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं। तो जमशेद ने अप्लाई किया और ना मेरा फॉर्म ले आया। उसने कहा यार तू भी कर अप्लाई। मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमारे पास सिफारिश है, ना हमारे पास देने के लिए पैसे हैं। तो यार पैसे लगते हैं और सिफारिश लगती है, ऐसे नहीं बंदा ज्वाइन कर सकता पुलिस। तो खैर ना उसने उसने फॉर्म फिल किया। फिर मैंने भी खैर मेरा फॉर्म वो ले आया था, तो मैंने भी ना सोचते सोचते फॉर्म फिल करके ना सबमिट करवा दिया। अब हर एक फ़ेज़ में जो जॉइनिंग होती है ना, ज़ाहिर है एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। हर फेज़ में आपका तकरीबन पूरा दिन जाता है। मतलब आप कह लें कि 8 घंटे की पूरी पूरी आपकी दिहाड़ी लगती है किसी भी हर फेज़ में। तो हमने वो लग के जो है फॉर्म सबमिट करवाया। उसके बाद फेजेस होते हैं। मेरे ख्याल से एज अ कांस्टेबल मैंने ज्वाइन किया था, तो सबसे ज़्यादा फेजेस एज अ कांस्टेबल जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फेजेस तब जो है वो पार करने होते हैं। उसमें आपकी फ़िज़िकल आ जाता है, आपका उसमें रिटन टेस्ट आ जाता है। फ़िज़िकल में आपका चेस्ट मेजरमेंट होती है, हाइट होती है, आपकी रनिंग होती है। उसके बाद आपका जो है वो रिटन जो एनटीएस वगैरह थे उस वक्त, आपका मुझे आइडिया नहीं है क्या कौन सा मतलब चल रहा होगा टेस्टिंग सिस्टम। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। मतलब काफ़ी सारे फेजेस आ जाते हैं। तो फॉर्म फिल करवा दिया, खैर उसके बाद भूल गए। काफ़ी एक फ़ेज़ गुजरता था तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम लगता। जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। मतलब हर वक्त यही दिमाग में कि यार कैसे चीज़ों को अफोर्ड करें, कैसे जो है डे टू डे जो लाइफ है। वैसे मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, फ़ीस वगैरह मेरी नहीं थी, स्पोर्ट्स बेस पे ही मैंने पढ़ा, बॉडी बिल्डिंग बेस पे ही। तो वो हर लेकिन फिर भी आपने आना जाना ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और दूसरे और भी मामलात इंसान की ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। घर से भी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार घर के मामलात को भी आपको देखना है। तो उसमें फिर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ना एक दफ़ा अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि बाइक अक्सर लड़कों के साथ होता है, ये एक्सपीरियंस बड़ा यादगार रहता है कि ना मैं बाइक पे आ रहा था वापस। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ कि रास्ते में बाइक ख़राब है, जेब में फूटी कोड़ी नहीं होती थी। तो बाइक जब यूनिवर्सिटी से भी बाइक लेके बाइक स्टार्ट करनी ना, तो बड़ी शर्म आती थी ना बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, 10-10 मिनट 15-15 मिनट वहाँ पे वो किक्स मार मार के। फिर वो सलमान था मेरा दोस्त, मजाक मजाक में फिर वो जो है ना बड़ा साथ मजाक करते थे, साथ उन्होंने धक्का लगाना था। तो बड़ा ना शर्मिंदगी सी भी होती थी कि यार एक दफ़ा फिर मैं कलमा चौक से मेरा जो है ना घर डिस्टेंस काफ़ी बनता है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं तो कोई 10 किलोमीटर तो बन जाता होगा। तो वहाँ पे ना जाके मेरी या उससे पहले थोड़ी सी बाइक की ना चेन ख़राब हो गई। अब मैं थोड़ा स्टोरी इधर उधर निकल गई। तो मैं बता रहा था कि किस कदर जो है उस वक़्त ज़रूरत और आपको शर्मिंदगी और फ्रस्ट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको होता है कि यार मैंने वो भी देखनी है, कब मेरे साथ ये सारे मामला ठीक होंगे। एज़ अ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हम सब इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे मेरी बाइक ख़राब हो गई, तो चेन फंस गया। तो अब वो ना आगे जाए, थोड़ी सी आगे जाए और वो चेन फंस जाए, और मैं उसको फिर थोड़ा सा ऐसे पीछे करूँ, फिर वो रिलीज़ हो, फिर थोड़ा सा आगे जाए, फिर वो फंस जाए। तो
इस तरह करके वैसे सीधा सीधा तो चलो मैं जितना मर्ज़ी, अकेला मैं होता, बाइक ना होती तो मैं 15-20 किलोमीटर भी चल के आ जाता, मुझे फ़र्क ना पड़ता। लेकिन वो बाइक ना मुझे कोई जलील किया, ऊपर से जून जुलाई की गर्मी थी। तो फिर मैंने आधे सफ़र में ना किसी मैकेनिक भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था रास्ते में। अब ठीक करवाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मुझे ये था कि मैं इस चेन को तोड़ दूँ ताकि बाइक स्मूथ हो जाए, मैं इसको ले जाऊँगा। फिर मुझे आधे रास्ते पे जाके ना एक मैकेनिक नज़र आया। फिर मैंने उससे वो हथौड़ी वगैरह लेके ना चेन तोड़ा। चेन तोड़ के भी मैंने ना आगे मैंने कहा शायद ये काम आ जाए, हालांकि वो डैमेज हो गया था बिल्कुल। तो मैंने उसको आगे लटका लिया और फिर मैं उसको ना वहाँ से पैदल लेके आया। तो घर आ गया ना, मैं सही मतलब ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ, बड़ा परेशान हुआ, रोया भी कि यार इतने भी नहीं मतलब ना पास इतने भी वसाइल नहीं होते कि जो है ना कोई इस तरह का काम निकल आया तो उसको टैकल ही कर सकें। तो उसके बाद अब ना मेरी बड़ी आदत है, मैं बाइक को एक तो इन चेक रखता हूँ, धुलाऊँ चाहे मैं ना गंदी रहे ये वो, लेकिन मैं ऑयल वगैरह उसका फ्यूल गेज उसकी चेक करता हूँ कि मैं रास्ते में ख़वार ना हूँ। ये बड़ा वो एक्सपीरियंस जो है ना मेरे दिमाग में, मैं बड़ी दफ़ा ख़वार हुआ हूँ इस तरह, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यादगार वो था एक्सपीरियंस। तो हाँ, घर से मतलब अल्लाह का शुक्र है ठीक थे मामलात। अब्बू की शॉप थी, मेरे अब्बू की ना जो परचून की किराना स्टोर था, तो ठीक थे। लेकिन एज़ आ इंडिपेंडेंट अगर आप देखें तो मतलब आप होना चाह रहे होते हैं उस वक्त, फिर पैसे मांगने में थोड़ी शर्म आ रही होती है। फिर आपको पता होता है कि यार हैंड टू माउथ हैं, इतना नहीं है। तो घर आया, फिर मैंने जो है ना वो बाइक स्टॉप पे ही जो है ना एक मैकेनिक था, उसके जानने वाला था, उसको हैंड ओवर की। मैंने कहा यार ठीक करो घर। फिर मैंने आके अम्मी से पैसे लिए। तो ये बड़ा ना तकलीफ़ दे इस तरह के वो होते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन याद रह जाते हैं। बाद में बंदा कहता है यार कुछ भी नहीं था, ये तो मतलब एक पार्ट ही होता है जर्नी का। मतलब इतना कोई खैर अभी भी इस सिचुएशन में पता नहीं उसको मैं छोटी स्ट्रगल कहूँ या बड़ी स्ट्रगल कहूँ। खैर इतनी मतलब ना ज़रूरत उस वक़्त फ़ील होती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि यार चलो अपना आप तो हम देख सकें। तो उस वक़्त फिर फॉर्म फिल किया। फिर हमने कहा यार बस पता नहीं भूल गई है गवर्नमेंट या क्या। 6-8 माह बाद फिर बुलावा आ गया कि जी वो फ़िज़िकल, मेरे ख्याल से सबसे पहले रनिंग थी शायद। रनिंग का टाइम पे कोई इतना रश, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लड़के आए होते हैं जिन्होंने अपने आईडी कार्ड्स वगैरह लाहौर के बनवाए होते हैं और डोमिसाइल वगैरह। और मतलब कि ना आप जहाँ भी देखेंगे ना ऐसे बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। बंदा आपको अपना हदफ नज़र नहीं आ रहा होता। बड़ा मुश्किल टाइम होता है वो रनिंग के लिए, जब उन्होंने सुबह 6 बजे बुलाया होता है। फिर आपका पूरा पूरा दिन आपका जाता है और कोई ट्रैक का नहीं पता नहीं आइडियल टाउन पता नहीं कौन सा ऐसे था, कोई एलडीए सिटी शायद, या पता नहीं कोई बड़ी सी सोसाइटी थी, वहाँ पे रनिंग थी। तो वहाँ पे हम गए हैं। जमशेद की शायद पहले हो गई थी रनिंग या बाद में थी पता नहीं। तो हमने एक दो कुछ प्रैक्टिस भी की, लेकिन ना रनिंग की प्रैक्टिस कोई 6 माह होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जहन में रखना है कि 3 माह कम से कम, बहुत शॉर्ट टाइम है तो 3 माह रनिंग की प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास आप कहें ना अगले हफ्ते रनिंग है तो उस एक हफ़्ते में अपने आप को आपने ख़राब ही करना, उसमें आप प्रैक्टिस ना करें, उसमें जस्ट बस जाके भाग जाएँ देखी जाएगी। तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े वो ग्रुप, मतलब ना आपको हदफ नज़र नहीं आ रहा होता, आपको पता नहीं चल रहा होता। अभी हज़ारों की तादाद में जो है ना लोग आए होते हैं, हज़ारों की तादाद में ग्रुप के ग्रुप भागते हैं, पाँव पे पाँव आ रहे होते हैं। कोई लड़के गिर रहे हैं, कोई कुछ है, कोई ट्रैक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मतलब बड़ी मुश्किल वो एक रनिंग होती है। आप जो अगर पीछे आ गए, अब हमारे अंदर इतनी होती नहीं थी जो हिम्मत के यार लोगों को धक्के मार के आगे नहीं, हम पीछे ही बस खड़े हुए। मैं जब रनिंग स्टार्ट हुई तो दरमियान से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता बस चलते गए। अब जो डिपार्टमेंट से जो लोग मतलब लड़के पुलिस वाले ड्यूटी पे होते थे ना, जो ड्यूटी पे होते हैं वो बड़ा आपको मोटिवेट, साथ साथ ना ट्रैक इतना रह गया, थोड़ा ही रह गया, थोड़ा ही रह गया, कर चलो चलो हिम्मत करो ज़ोर लगाओ। वो आपको ना बार गाइड कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। उन्हें पता होता है ना इतना डिस्टेंस रह गया। हाँ, कुछ बेईमानियाँ भी हो रही होती हैं बीच में। लड़कों जो सिफारिशी होते हैं ना, उनको गाड़ियों में बिठा के, वो अब गाड़ी बंद होती है, वो ना ऐसे ही बस गाड़ी में आ गया। आपने अभी रिसेंटली मैंने भी रील्स कुछ देखी हैं आप लोगों ने भी, ये रियल है। वो गाड़ियाँ आगे चली जा रही थी, हमने भी देखा वो सारा सीन, हमने अपनी आंखों से देखा कि वो सिफारिशी जो हैं वो गाड़ियाँ ऐसे ही, वो पता है जी ड्यूटी लगी हुई है, ड्यूटी वाली गाड़ी जा रही है, तो वो आगे जाके ना बीच में से लड़के निकल रहे होते थे। तो इस तरह के सीन उस वक्त भी हुए थे, अभी तक होते हैं। तो वो जो खैर वो जो ड्यूटी पे लड़के खड़े होते थे पुलिस वाले, मतलब जो ड्यूटी पे होते थे, उन्हें वो बड़ा मोटिवेट करते हैं।
स्टेप बाय स्टेप वो बता देते हैं कि इतना टाइम है और इतना डिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे कोई ना डिस्टेंस का पता था ना आगे नज़र ही नहीं आ रहा होता हमने कहाँ तक भागना है। 1.6 किलोमीटर अंडर 7 मिनट्स ये होता है क्राइटेरिया। तो खैर वो जो है ना बड़ी ही मुश्किल, मतलब अब कह लेंगे 1 माइल जो है अंडर 7 मिनट करना एक सही, एक आम बंदे का तो सही टेस्ट होता है। एक जो रूटीन में जो बंदा कर रहा होता है उसका भी अच्छा खासा टेस्ट होता है। हम एलीट में, जब मैंने एलीट कोर्स किया था तो हम तकरीबन हर रोज़ करते थे, तो हमें हर रोज़ लगता था कि ये बड़ा चैलेंज है। कई लड़के अंडर 5 मिनट भी कर जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए, एक एवरेज पर्सन के लिए बड़ा मुशक्क़त वाला काम होता है। और ख़ैर वो जैसे तैसे फिर उन आहिस्ता आहिस्ता चलते गए उन्होंने, एंड वाले लड़कों ने फिर कहा बस भाई इतना टाइम रह गया, अब जितना ज़ोर है ना लगा दो। वो जो ड्यूटी पे खड़े हुए हैं वो गाइड कर रहे हैं। खैर फिर ज़ोर लगाया, अब वो क्रॉस हो गए। मतलब इस तरह से पहला टेस्ट हुआ। फिर मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया। मैंने इस्लामाबाद पुलिस में, उस वक्त रैपिड रिस्पांस फोर्स के नाम से एक फ़ोर्स का था, उसमें भी अप्लाई किया। डॉल्फिन में किया, PRU पेट्रोलिंग जो था पुलिस रिस्पांस यूनिट, उसमें किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में किया। तो फिर मैंने 5-6 जगह पे ना अप्लाई किया। तो उसमें फिर मेरा जो है सिलेक्शन 3 जगह पे हो गई थी सेम टाइम में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, डॉल्फिन में और PRU में। फिर उन्होंने हमसे एफिडेविट लिया कि आप किस में जाना चाहते हैं। जो लोग ज़्यादा मल्टीपल जगह जो है उस पर सिलेक्ट। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस में मैं किस वजह से मुझे 2-3 पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था, मुझे किस वजह से रिजेक्ट किया गया कि मुझे चश्मा लगा हुआ था। और जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनको भी चश्मा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये सही है। तो हालांकि चश्मे का कोई, मेरे ख्याल से 6x6 अगर आप चश्मे से देख पा रहे हैं तो पुलिस में कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं होता। तो उसके बाद फिर खैर हमें इस सारे प्रोसेस में फिर वो चेस्ट और हाइट वाला आ गया। वहाँ पे खैर जब चेस्ट मेजरमेंट के लिए शर्ट्स वगैरह उतारते हैं तो उस वक्त बड़ा, मैं कोई, मेरे ख्याल से कोई, मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ था उस वक्त। हाँ, 2016 हो गया था हमें ये सारे, 14 से लेके 16 या 15 से लेके 16, मतलब 1-1.5 साल का प्रोसेस हो गया था। हम एक फ़ेज़ गुज़रता था, हम कहते थे बस लगता है भूल गए, अगला फ़ेज़ गुज़रता था, फिर लगता था भूल गए। तो 16 में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ था, और खेलने के फ़ौरन बाद जब वो डाइट शायद दोबारा खाना शाना खाया हुआ, और वो ना मतलब एक वेरी नेक्स्ट डे या उससे 1-2 दिन बाद का था, तो उस वक्त बंदा बड़ा एक भूखे से जब खाया हो तो बड़ा बिगर अपेयर हो रहा था। उस वक्त मेजरमेंट थी। मैंने वहाँ पे जाके जब मेजरमेंट करवाई तो उधर भाई रश लग गया, मतलब DSP साहब और वहाँ पे जो बाकी पुलिस वाले और जो लोग आए हुए थे मेजरमेंट करवाने के लिए, तो बड़ा सब ने अप्रिशिएट किया। लेकिन इस बात का, मैंने ओपन मेरिट पे ज्वाइन किया था, तो क्योंकि स्पोर्ट्स बेस का जो है वो कोटा ख़त्म हो गया था 2006 में शायद। पुलिस में अब स्पोर्ट्स बेस की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही अगर आप खेलते भी हैं तो कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते। महकमा रवानदा ही है बस, मतलब ना ऐसा कोई नहीं है कि आप डिपार्टमेंट के लिए स्पोर्ट्स में किसी में खेलते हैं तो आपको ज़्यादातर तो जलील ही किया जाता है। अगर कोई अच्छा स्पेयर हो जाए, कोई अच्छा प्लेयर है, किसी की नज़र में है, किसी हायर अथॉरिटीज़ की, तो फिर फ़ायदा हो सकता है स्पोर्ट्स में अगर आप चले जाते हैं। या डिपेंड करता है टाइम टू टाइम के किस बंदे का टेन्योर चल रहा है। तो खैर उस वक़्त हमने जब एफिडेविट वगैरह दिए और ज्वाइनिंग हो गई 2016 में जाके। अब 16 में जब हम बेड नंबर वगैरह लेने के लिए बैठे हुए थे, अभी हमें शुरू में ना आप लोग लाइन में, हम लोग रहते हैं पुलिस लाइंस जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे कोई 1 हफ़्ता हमने गुजारा। वहाँ पे थे एक सवार ख़ान, हाँ सवार ख़ान उनका नाम था, रिटायर्ड थे वो, छोटी सी हाइट थी उनकी, बुज़ुर्ग से थे वो ना, रिटायर्ड थे, लेकिन डिपार्टमेंट उन्हें सैलरी भी दे रहा था और रिटायरमेंट भी दे रहा था। मतलब बहुत अच्छे इंसान थे वो। उनका आईडी कार्ड नादरा ने गलत बना दिया था, सबा खान नाम लिख दिया। वो कहते मैंने भी नहीं फिर चेंज करवाया। उन्होंने अपने कमरे का हमें विज़िट करवाया वहाँ पे पुलिस लाइन में। उन्होंने बड़ी एंटीक चीज़ें और यादगार चीज़ें, पत्थर वगैरह, बड़ा उनका रूम ना वाइब्स, ओल्ड मेमोरी वाइब्स वो था। तो उसके बाद फिर उनके साथ हम काम करते रहे बस 1 हफ़्ता जो है ना, क्योंकि या मुहर्रम ड्यूटी उस वक़्त आ गई थी दरमियान में मुहर्रम ड्यूटी, वो हमने की ऐसे ही बस, क्योंकि यूनिफॉर्म उस वक़्त आपको अलाउड नहीं होता। आप ट्रेनिंग पे जब हम नहीं गए हुए, नए आपकी जॉइनिंग है, ना वेपन अलाउड होता है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं होती। तो 1 हफ़्ता हमने उनके साथ, सर 1 हफ़्ता या शायद ज़्यादा
शायद 15 दिन, मुझे ठीक से याद नहीं। तो वो ना सारे लाइन के काम करते थे। कोई परेड होनी है, कोई और इवेंट है, खुदा न खास्ता कोई शहीद हो गया है, उसके मामलात को जो ग्राउंड में होने हैं, जो भी तकरीब होती है या वटेवर, जितने भी जो मिसलिनियस मुतफर्रिक काम होते थे ना, वो सवार खान साहब करते थे। उन्होंने मुझे एक, मेरे दूसरे वॉलेट में पड़ा हुआ है एक ना, इनाम के तौर पे उन्होंने मुझे एक वो दिया था, कोई सवाल पूछा था उन्होंने, तो उसका जवाब ना वो उस मतलब पूरे बैच में से मैंने दिया था, तो उन्होंने मुझे एक 20 का नोट दिया था, उसके ऊपर उनके दस्तखत थे। तो वो उनके, बल्कि ना उनकी बड़ी वैल्यू करता था डिपार्टमेंट। सब लोगों ने पता था कि मतलब काम करने वाली मशीन थे वो बंदा। सवार खान साहब जो थे अकेले ही लगे होते थे, मतलब ट्रेनिज जो होते हैं या वो ज़्यादा डाज ही करवाते हैं, या जो नए लोग ज्वाइन करते, कोई इधर निकल गया कोई इधर निकल गया। खैर उसके बाद फिर आ जाता है जी हमारा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन। ट्रेनिंग पे हम कैसे गए, एक तकरीबन बेल नंबर्स वगैरह हमें मिल गए। उसके बाद एक मेरे ख्याल से कितनी टाइम, 18 मिनट हो गए, बाकी बाद में